आज मैं आप सभी लोगों से ये बताने आया हूँ कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 से 80 परिवार के लोगों को जमीन का पर्चा दे दिया गया है और लगभग और बहुत सारे लोगों को देने की अभी कुछ तैयारी चल रही है। तो अभी तक जिसमें उतने सारे लोगों में से लगभग 10 से 15 लोगों को मात्र पैसा दिया हुआ था घर बनाने के लिए, और उसके बाद और 40, 50, 60 लोगों को लगभग दे दिया गया। और जो भी बचे हुए लोग हैं, जितने परिवार बचे हुए लोग हैं, उनको भी कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। तो खैर, अब आते हैं इस मुद्दे पर कि यहाँ पे बोला गया था भोजपुर जिले के पूरे प्रशासन को और बिहार के सीएम को भी कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कहीं कहीं बाढ़ का पानी आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, जो कि उस क्षेत्र में भी जो उन लोगों को दिया गया है बसने के लिए, अपना अपना घर बनाने के लिए, तो जो ऊंचे स्थान पर है वहां पे वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे स्थान पे हैं, गड्ढे स्थान पर हैं, वो लोग अपना कार्य कैसे करेंगे। और तुरंत कुछ ही दिनों में बारिश का समय भी आने वाला है, लगभग आ ही गया है। तो वहां पे तो पानी भर जाएगा और बाढ़ आ गया तो वहां भी बाढ़ आ जाएगा, तो घर बनाने का फायदा क्या। तो इसी संदर्भ में मैंने भोजपुर प्रशासन को और बिहार के सीएम को भी ये संदेश दिया था कि यहाँ पे सभी लोगों का जो समस्या है उसे दूर किया जाए और गड्ढा वाला जो स्थान है वहां पे मिट्टी भर के बराबर कर दिया जाए, थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, तो सभी लोग आसानी से अपना अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि लोग अभी नहीं बना पा रहे हैं जो गड्ढे वाले स्थान में लोग हैं। तो इस पे अभी तक ना कोई सूचना आया और ना उस पर कुछ कार्य दिखा, ना ही कुछ पता चल रहा है क्या होगा क्या नहीं। तो बताया गया था कि बिना मिट्टी के तो कार्य चलेगा नहीं, लगेगा नहीं। तो भोजपुर जिले के जो भी ऐसे लोग हैं जिसके अंडर में ये आता है, तो मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं, खास करके ये जो जगदीशपुर का ये हमारा गढ़ा सीएम है, एसडीएम है, साला इसी के अंडर में ये क्षेत्र आता है। यही का अनुमंडल जो है, जगदीशपुर अनुमंडल, यही ना है, इसका हेड, यहाँ का मालिक वही है। और भी जो विभाग इस क्षेत्र में आता है, जिसके भी अंडर में ये आता है, मिट्टी भरने का ये जो भी ऐसा चीज है, तो साला जो भी है उस सब के अंडर में आता है। तो काहे नहीं किया गया। कब करेगा सही? जब यहाँ पे बाढ़ का बारिश आ जाएगा तब तुम सब करेगा। कुछ दिनों में तो आने ही वाला है, बताओ। तो सारा जब बताया गया था तुम सभी को, और ये एक बात और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ का ये जो साला वीडियो है ये शाहपुर का, तो कुछ लोग यहाँ के लोग, जवनिया के लोग, कुछ लोग गए थे पूछने कुछ दिन पहले, मुझे बताया उन लोगों ने कि यही मिट्टी भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं इसमें हूं ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कहने का मतलब है कि मुझे इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ कौन है? तो सरकार जो भी है इस यहाँ का बिहार सरकार, तो ऐसे पदाधिकारी जो भी अधिकारी लोग हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं। तो क्या लेना देना है? लेना देना रहता जब मैं यहां नहीं रहता,
लेना देना रहता, सब लेना देना रहता, जानता है सब कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार या लूटपाट, एक पैसे का इनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जितना भी ये सब छपरीबाज टपरीबाज सारा तेलचट्टा सब है जो हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं थोड़ा या ज्यादा, यही सब है। समाज में भी है सामाजिक सब, देश को साला खोखला बनाता है। साला इस सबको दिक्कत क्या है, आप सभी बताइए, क्या समस्या है कि ये सब करता नहीं है आके? कुछ अधिकारी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जानता है कि समस्या में पड़ जाएंगे, अगर गलत कार्य हुआ तो बचेंगे नहीं यहाँ पे किसी भी कीमत पर, और कोई बचा भी नहीं सकता। कौन बचाएगा? तो यही वजह है कि कोई जल्दी यहाँ पे इसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। तो कौन लेगा? बिहार सरकार लेगा, भोजपुर प्रशासन लेगा। तो मैं वो सब नहीं जानता, मुझे कार्य से मतलब है। कैसे भी करके यहाँ पे कार्य होना चाहिए। मिट्टी का जो वर्क है, मैंने बोला था 4-5 दिनों में पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं। तो तुम सब कुछ बताया नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हो सकता है कि तुम लोग कुछ अंदर अंदर किया हो, करने का प्लान बनाया हो, तो बताओ। समाज के लोगों को सार्वजनिक रूप से बताएगा तभी ना कुछ पता चलेगा, नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा? तो अभी तक पता नहीं चला है। तो बिना गड्ढे में मिट्टी भरे हुए कार्य कैसे लगेगा? तो मैंने बोला था कि प्रेम से समझ जाओ, प्रेम से कार्य कर दो, प्रेम से सुन लो। तो लगता है कि प्रेम से नहीं कोई सुनने वाला है। तो कोई बोली से नहीं मानेगा तो अंत में गोली से तो जरूर मानना चाहिए, है ना? हाँ, तो कौन मानेगा बताओ तुम सब में? बोली से नहीं तो गोली से कौन मानेगा बताओ? किसी ना किसी पे तो ये चलेगा ही साला। अब किस पे चलेगा ये तो समय बताएगा। और एक बात मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, समाज के लोगों से, देश के लोगों से, और तुम सभी छपरीबाजी, जितने लोग भी छपरीबाजी करते रहता है साला, प्रशासन में या समाज में जितने भी ऐसे सब है गधा सब बुकवा सब, अधिकारी में भी, सभी से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा जो ये युद्ध है परमानेंट ही शुरू है, और इसको क्रांतिकारी रूप कभी भी दिया जा सकता है। किसी कोई इसका ये समय अभी नहीं है। जब भी ये सब छपरीबाजी करेगा, समय दूंगा, अपने तरफ से दूंगा जब भी होगा। लेकिन इस बीच में जो भी ऐसा कुछ आगे से कोई छपरीबाजी किया या किसी भी तरह से कोई भी ऐसा हरकत किया कि जो अब इसका क्रांतिकारी युद्ध ही करना पड़े, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कहीं से भी, मैं किसी भी कार्य में, सब तो समाज के ही कार्य में हूं, समाज के विकास में। और समाज का विकास होता है तो देश का विकास होता है, अपने देश का जो है विकास होता है कहीं भी। जैसे बूंद बूंद मिल के घड़ा भरता है, तो ऐसे ही छोटा छोटा प्रयास और छोटी छोटी समस्याएं को दूर करते करते और छोटे छोटे विकास को करते करते एक दिन बड़ा विकास होते जाता है। इसी तरह से देश धीरे धीरे विकास करते जाता है। तो मैं अभी कहीं जब से भी कर रहा हूं, हमेशा देश के ही कार्य में, समाज के ही कार्य में हूं। तो इस दरमियान में कभी भी युद्ध हो सकता है किसी के भी साथ, जो भी सामने से आएगा, और जो भी प्रशासन के साथ में होंगे, और प्रशासन भी जिनको अपने साथ में मिला के समाज के सामाजिक गधों को अपने साथ में मिला के रखेगा। जैसे कि एक गधा है यहाँ पे फिलहाल में जो था, गधे तो कितने सारे हैं समाज में। ये जो वही मैंने बताया था, ये क्या नाम था उसका, श्याम बिहारी तिवारी का सब घर का सब गधा हवा बुका सब, सब साला सिर्फ
गली में गुंडई करते रहता है, अपने से कमजोर लोगों पे सब रंगबाजी करते रहता है। इस सब का 2-4 साल पहले बहुत अच्छे से मैंने इलाज करके छोड़ दिया था, माफ कर दिया था, समझा के छोड़ा था। लेकिन लगता है ये सब साला जो अधिकारियां है सब, जैसे कि एसडीएम हुआ, और इस बीच में साला का जो गजराजगंज का ये जो दरोगा था, जिसको मैंने नहीं बोला था क्या, जिसका नाम क्या था, तो ये सभी मिलकर ये ढूंढते रह रहे हैं, या और भी प्रशासन में जितने भी ऐसा सब है, हाँ, कि किससे मेरा ये, या कौन इससे देख के जलता है, या किससे मतलब क्या क्या अभी तक इसने किसका इलाज किया है, या कौन ऐसे लोग हैं जो इसको देखना नहीं चाहते हैं। तो यही सब है। तो सबको, अरे साला तो कर रहा क्या है तू सब? मैंने तो समाज में बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, प्रशासन में भी बहुत सारे लोगों का इलाज किया है, अभी कर नहीं रहा हूं, और ऐसे लोगों का कर रहा हूं कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो सारा तुम सब मिल के, समाज का जितना भी गधा हुआ सब है और प्रशासन में सब बोकवा सब है, तुम सब मिल के अटैक करो, एक ही बार में युद्ध करो साला। कभी वो ऐसा क्यों करना? सब मिल के हमला बोलो, हमला, आक्रमण करो, तो कुछ उसका मजा कुछ और आएगा, तब ना कुछ मजा आएगा। साला कभी वो साला कभी वो फुदकता है, कभी वो फुदकता है। सब साथ में आओ। और भी जो भी होंगे ऐसे लोग जिसको मैं अभी तो जानता भी नहीं कौन मेरे खिलाफ है, समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग जिस मैं पसंद नहीं आता, और किसको नहीं आता, जितने भी साला घटिया हुआ सब है, असामाजिक लोग है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर लुटेरे लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं कभी नहीं पसंद आ सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। एक जगह पॉजिटिव निगेटिव रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो साला तुम सब समझता नहीं है कि कोई महे है, हवा का झोंका नहीं फूंक देगा सब, तो सब मिलके ही फूकेगा। तो मैं बुझने वाले में से तो नहीं हूं, तुम सबको तो पता है ही। और साला मैं अकेले ही फूक दूंगा, तुम सब कहां उड़ के चल जाओगे, उड़ ही रहो कितना बार है, पता ही नहीं चलेगा। साला किसको फूक दिया, सब कहां उड़ के चला गया, दिखता भी नहीं है सामने। लेकिन ये अपने लिए नहीं है, ये कोई मैं अहंकार की बोली नहीं बोल रहा हूं। और जिसको लेना हो कि अहंकार का भाषा है ये, तो ले सकता है। जब समाज के लिए, देश के लिए जब अहंकार भी किया जाए तुम जैसे लोगों के लिए, तो अच्छा है। जो जिस भाषा में समझता है उसे तो उसी भाषा में समझाना चाहिए। और मैं तो शुरू से ही जो जैसे समझना चाहता है, मैं तो उसको वैसे ही समझाता हूं। खैर, आते हैं इस मुद्दे पर। भोजपुर प्रशासन के सभी लोगों को मेरा यह संदेश है कि अगर मिट्टी नहीं डाला गया यहां पे, तो फिर किस पे, बोली से नहीं तो गोली से ही सही चल जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो साला देखो कौन किसका मेरे साथ और इस समाज और देश के साथ किसका नाम आता है सामने, तो ये तो समय ही बताएगा। चलो, मैं और 2-4 दिन ही सही देख लेता हूं कि क्या करते हो तुम सब और क्या नहीं। और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो चापाकल गाड़ा गया था, जिसको यहाँ के आम भाषा में हाथी पाँव बोलते हैं, काम वो
सही नहीं हुआ है। जिसकी सूचना मैंने यहाँ के नल जल के जो एसडीओ है, मैंने बताया सब, तो ठीक है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, चलो अच्छी बात है, और कार्रवाई करने को बोला गया है। तो मैं देखता हूं क्या कार्रवाई किया जाता है। और जो ये कार्य कर रहे थे, जिसको भी ये लोग जिससे भी करवा रहे होंगे, तो ये तो वही जाने। और यहाँ पे फिर से अच्छे से कार्य किया जाएगा। खैर ठीक है, देख लेता हूं। और एसडीएम साला, तू तो साला दिख ही नहीं रहा है रे साला, जब से ये काम, साला तू ही ना है रे यहाँ का हेड, मालिक जो भी है तेरे ही अंदर में आता है। तेरा तो कुछ पता ही नहीं साला, तू आज तक दिखा ही नहीं यहाँ पे। और क्या पता आया होगा, लुक छुप के भाग गया, वो तो मुझे पता ही नहीं। तो साला कौन करेगा रे? हाँ, मैं सीएम को बोलना चाहता हूं, देखो तुम्हारे इस सिस्टम के लोगों में कैसे लोग हैं। साला आता भी नहीं है, यहाँ का वीडियो बोलता है कि मुझे कोई लेना ही देना नहीं, मेरे अंडर में कुछ नहीं है। साला आखिर में ऐसा क्यों बोलता है सब? ईमानदार व्यक्ति को, सही व्यक्ति को किस चीज का डर है, किससे डर है? जो ईमानदार होते हैं उन्हें किसी से डर नहीं होता। तो साला ये सब तो निकला है, निकलेगा चोर, इस सबको तो साला चाहिए ये। तो यहां तो है कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, तो फायदा क्या? तो इन लोगों को तो कुछ फायदा है नहीं, तो कैसे आएगा, कैसे आगे करेगा, कैसे क्या करेगा? खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा। और यहां है मेरा खुद का नहीं, अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, देखो तुम्हारे सिस्टम में क्या हो रहा है। सीएम, बिहार का जो सीएम है, ये सब मैटर देखो, और अपने जितने भी ये सब हैं अधिकारी, इन सबको समझाओ कि कार्य यहाँ पे अच्छे से करो, और नहीं करना है तो सीधे सीधी बता दो। झूठ मूठ का उलझा के क्यों रखा? और भोजपुर प्रशासन के लोगों को, या मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने बताया भी, युद्ध कभी भी हो सकता है। और युद्ध कहीं से भी हो, किसी भी सामाजिक कार्य में हो और विकास कार्य में हो, जिस भी कार्य में महिला, सब तो एक ही कार्य है, सामाजिक कार्य ही। यहां से भी युद्ध शुरू हो तो ये युद्ध पूरे समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए होगा, और सभी उन तलचट्टों के लिए होगा, साला छपरीबाजों के लिए, जो पावर वाले स्थान पर बैठकर कार्य अच्छे से नहीं करते हैं। देश का जो पैसा है, देश को लूट लेते हैं। तो सभी के लिए होगा, वहीं से सभी के लिए, आप सभी समझे, सभी लोगों के लिए ही ये युद्ध प्रारंभ हो चुका है। तो कोई किसी एक स्थान के लिए, या एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या अधिकारी या ऐसा भी कुछ भी नहीं है, सबके लिए है। जो भी हमारे देश में ऐसे लोग होंगे। और एक मैं और कहना चाहता हूं, खैर अभी ये बात बोल के क्या कहूं, अभी कोई इसका ये भी नहीं है, ऐसा कोई मेरे हाथ में मौका भी नहीं मिला है। साला भी मैं देख रहा हूं इस देश में, देश जितना भी साला गद्दार सब है, देशद्रोही सब है, खुलेआम क्या क्या सब कर रहा है। जैसे कि अभी आप सभी लोग उसका नाम जानते ही होंगे, उस सबका कॉकरोच जनता, क्या नाम उसका, कॉकरोच जनता पार्टी। साला क्या कर रही है सरकार? ये सब देश के गद्दार लोग हैं, देश में दीमक की तरह ये लोग हैं। नहीं हो रहा है सरकार से, कोई भी सरकार से, या केंद्र सरकार से भी मैं कहता हूं
या वही नहीं, कॉकरोच जनता दल या क्या पता कौन कौन नहीं, देश में जितने भी ऐसे लोग हैं, नहीं हो पा रहा है कुछ, तो मुझे एक बार मौका ऐसा दे के देखा जाए, और नहीं देख दिया जाएगा तो मेरे पास तो भविष्य में क्या पता जीवित अगर रह गया तो कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा। साले उन सभी का, जितने भी ऐसे लोग हैं हमारे देश में, गद्दार सब, तिलचट्टे लोग, हाँ, ये कॉकरोच सब, क्या पता क्या क्या बन के आ जाता है, ये छपरिया टपरिया सब, गधा बोका है सब जितना, हाँ, और कौन कौन आतंकवादी संगठन से सब जुड़ के कार्य कर रहा है, जो ISIS, कौन कौन क्या पता, लश्करे, तफजल, कितना सारा है, किसका किसका नाम याद रखा जाए। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही नाम काफी है, देश का दुश्मन, देश के गद्दार, बस उतना ही काफी है, या वो कोई भी हो तो दिया जाए। ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो देखे तो देखो एक बार, उसके बाद इन सबको मैं इस देश से क्या, इन सबका क्या हाल करता हूँ। अभी तो खैर बोल के क्या करूं, अभी तो बोलूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कहाँ का बात क्या बोल रहा है। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, तो पहले मैं बोलता किसी को तो कोई नहीं समझ पाता, कोई सोचता है बहुत आगे फेंक रहा है, तो अभी मैं थोड़ा मोड़ा ये बता देता हूँ, किसी को फेंकना लगे तो लगते रहे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो जिस दिन मुझे ऐसा कुछ मौका मिल गया, सारा जितना भी ऐसा सब है, कॉकरोच फोकरोच, हाँ, आतंकवादी आतंकवादी, देश के गद्दार दुश्मन जो भी है जितने, सारा सबको कटवा मरवा के कहां फेंकवा दूंगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, क्या इतना ड्रामा देखना इन सब का, सब झोला उठा के साला क्या पता क्या क्या ठपली उठा के बजाते रहता है, क्या क्या ऐसे ऐसे करते रहता है। तो इतना ड्रामा क्या बर्दाश्त करना, ऐसे लोगों को क्या बर्दाश्त करना इस देश में रख के। हाँ, मतलब देश हमारा ये जिम्मा लिया है क्या ऐसे लोग, ये दाना पानी और चलाने का, और खुद से ऐसे लोगों से लात खाने का। देखो कोई ऐसा है तो मुझे देखो, सबको कटवा मरवा के कैसे फेंकवा देता हूं। हाँ, अगर जिंदे कहीं जीवित ही टांग देता हूं कहीं। खैर छोड़ो, ये तो आगे का बात है, नहीं मिलेगा तो कभी ना कभी तो, अगर जीवित रह गया तो मौका मिलेगा ही। खैर अभी तो जितना ये सब छपरी बाजवा सब है, इन सब से चल रहा है, तो यही सही, ये तो मेरे हाथ में है, अभी मौका मिला हो यही सब दे दिया है, साल 1.5 साल पहले 2 साल जो भी है। तो मैं तो इन सब का शुक्रगुजार हूं। उस समय भी मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि तुम सभी ने मुझे ऐसा मौका देख के मुझे एक तरह से मेरी ख्वाहिश, थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी की है। हाँ, तो इसके लिए तो भाई धन्यवाद बनता है सभी छपरियों को, टपरियों को। हाँ, इस देश से, इस समाज से आने वाले समय में, और धीरे धीरे तो हो ही रहा, अभी आगे तो धीरे धीरे अच्छे से स्टार्ट होगा, सभी छपरीबाज सारा जितना भी ऐसा अधिकारी, नेता, मंत्री है, हाँ, सबको समाप्त कर दिया जाएगा, जो हमारे देश को किसी भी तरह से आगे बढ़ने में रोकते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, झूठ मूठ का केवल कुछ भी वादा कर देते हैं लेकिन करते नहीं है, चुनाव सिर्फ जीतने के लिए, सत्ता पे बैठने के लिए। तो वैसा कुछ इस देश से मैं उखाड़ कर फेंकने वाला हूं। अभी तुम सिर्फ ये बातें मेरी भले ही हवा में ले लो, जो भी ऐसा लेता हो तो लेते रहो, लेकिन आने वाले समय में यही होने वाला है। अगर मैं जीवित रह गया तो, अगर नहीं भी रहा तो मेरा बलिदान तो व्यर्थ ऐसे भी नहीं जाने वाला। निस्वार्थ बलिदान किसी का भी व्यर्थ नहीं जाता है, समझा तुम सब। भावना देखी जाती है, निस्वार्थ भावना क्या है, तो निस्वार्थ भावना की जो है बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मेरा तो वैसे भी ठीक है, कहने का मतलब है कि मेरे साथ कुछ भी हो, कोई कुछ भी कर दे, मैं मर जाऊं या मार दूं, या मैं फांसी चढ़ जाऊं, या मैं किसी को लटका दूं, किसी को कैसे, मतलब जो ऐसा होगा उसको ना,
तो कौन होगा? जो भी इसका तो साक्षात उदाहरण यही होगा, जो मैं कार्य कर रहा हूं उस कार्य के बीच में, यानी कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो सारे लोग ही वही हैं। अच्छे व्यक्ति, देश हित में सोचने वाला व्यक्ति, समाज हित में सोचने वाला व्यक्ति या अधिकारी या कोई भी हो, इस रास्ते में कभी नहीं आ सकता। जो भी साला गद्दार होगा, देशद्रोही होगा, असामाजिक होगा, घटिया होंगे, वही आएगा, दूसरा आ नहीं सकता। इसकी परिभाषा यही है। आएगा तो साथ देने वाला हो सकता है, विरोध करने वाला नहीं होगा। तो तुम सभी समझ जाओ, नहीं तो कब किसका शिकार हो जाए कोई नहीं जानता है। चला, मैं अभी देखो आप सभी को मैं बताता हूं, समाज के असामाजिक लोगों से लड़ रहा हूं, समाज के घटिया लोगों से, प्रशासन में, सरकार में जितने भी साला छपरा छपरी सब है सबसे लड़ रहा हूं। वो भी कैसा युद्ध कर रहा हूं आप सभी को दिख ही रहा है। और साला गुंडे माफिया लोग हैं कुछ, उससे भी लड़ रहा हूं, वो भी कभी कभी सामने आ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है जितने भी निगेटिव लोग हैं सब एक जगह, मैं अकेला एक जगह, फिर भी इन सभी पे अकेला ही शुरू से ही भारी पड़ता रह रहा हूं। कोई भी किसी भी गलत लोगों में इतनी, मैंने शुरू में ही बताया, अभी भी फिर से बता देता हूं, इस देश में किसी के पास इतना क्षमता नहीं है 2-3 लोगों को छोड़कर कि जो मुझे रोक पाए, और नहीं है। अगर किसी में हो क्षमता तो मुझे रोक के दिखा दो, चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करो किसी में हो तो, या वो कोई भी किसी में भी, या समाज के सामाजिक लोग, गुंडे माफिया जो भी है वो भी करो, और प्रशासन में है, सरकार है, जो भी है सब करो, या सब मिल जाओ और मुझे रोक के दिखाओ। नहीं रोक पाएगा साला, सामने से तुम सब कभी नहीं रोकेगा। जब रोकेगा तुम सब घात करेगा, और घात कौन करता है? अरे नामर्द लोग। साला मैं सामने से आके करता हूं सब, तुम लोगों का इतना क्षमता है किसी में भी तो करके दिखा दो कि मैं करूंगा, और मैं इसका क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कर दूंगा, करके बोलो। साला जब भी कोई करेगा लुक छिप के करेगा, यानी कि करेगा लुक छिप के, कोई पता ना चले कौन क्या कर रहा है। तो साला ये सब तुम सब कौन है रे? क्या क्षमता है तुम सबका? हाँ साला देख मैं कैसे ऑन कैमरा भाई, वो भी सोशल मीडिया पर, वो भी नाम ले लेकर, कोई भी हो, ऐसा इलाज करता हूं। अगर किसी में हो तो बोल के दिखाओ। चलो ठीक है, चलिए समाज से मैं बोला जाता हूं, आगे जैसा भी हो बताते रह जाएगा, और सारा इन सभी छपरियों का इलाज होता रहेगा। चलिए चलता हूं।